बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं प्रेस क्लब गज़र के प्रेसिडेंट याकूब भाई साहब और इसकी जितनी भी टीम साथी बरादरी यहाँ मौजूद हैं, आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि हमारी छोटी सी कॉल नोटिस पे आप लोग यहाँ पे जमा हुए। मेरे साथ मेरे डिस्ट्रिक्ट के वाइस प्रेसिडेंट वली साहब, फाइनेंस सेक्रेटरी एजाज साहब, उसके साथ हमारे सीनियर रहनुमा इमरान साहब, मुमताज़ साहब और रऊफ साहब, उसके साथ मेरे वर्कर्स यहाँ पर बैठे हुए हैं, तशरीफ़ फरमा हैं। आज आप सबको तकलीफ देने का मकसद गिलगित बल्तिस्तान स्पेशली ज़िला गज़र के अंदर कुछ ऐसे अवामी इशूज़ हैं जिसके ऊपर पीपल्स पार्टी ने अपना मौक़िफ़ देना मुनासिब समझा। स्पेशली जो बड़ा इशू है हमारा गज़र शंदूर गज़र चतराल एक्सप्रेसवे, एक बड़ा और इंतहाई अवामी नौइयत का हामिल मनसूबा है। हमने सबसे पहले इस मनसूबे को मनवन तस्लीम किया और ये भी समझा कि ये मनसूबा ज़िला गज़र के लोगों का तकदीर बदल देगा। लेकिन जो जितनी भी टीमों ने आके मुख्तलिफ औकात में आकर सर्वे की ज़मीनों की, उससे लोगों के अंदर एक बेचैनी और तशवीश पाई जाती है और बहुत सारे वफूद की शक्ल में पीपल्स पार्टी के सूबाई सदर अमजद हुसैन एडवोकेट से रब्ता किया कि हमारे ज़मीनों की बंदरबाट हो रही है, हमारे ज़मीनों के ऊपर कब्जे हो रहे हैं। आए रोज़ कोई ना कोई टीम जो किसी अदारे की शक्ल में या इंतज़ामिया की शक्ल में वहाँ के ज़मीनों की नाप तोल कर रही, लेकिन ये वाज़ह नहीं किया जा रहा आज तक, न इंतज़ामिया की जानिब से और न इस हुकूमत की जानिब से कोई किसी भी जिम्मेदार शख्स ने आके ये वजाहत नहीं की कि इस रोड की चौड़ाई कितनी है और किस किस मुकाम पे रोड कितना बनना चाहिए। और मैं इसकी वाज़ह मिसाल ये दूं कि द्यामर के अंदर भी द्यामर बादशाह डैम बन गया, लोगों को कंपनसेशन भी मिल गए, आज तक लोगों ने अपना ज़मीन भी खाली नहीं किया। लेकिन गज़र के अंदर आए रोज़ लोगों को मजरूर तो किया जा रहा है, उनके जहनों पे एक बोझ और टेंशन, एक परेशानी की शक्ल में ये एक्सप्रेस वे नाजिल हुआ, लेकिन किसी को ये खबर नहीं कि इनकी कंपनसेशन क्या है और इस रूट की चौड़ाई क्या है, किसी ने भी आके वजाहत नहीं की। मसला जो लोगों के अंदर तशवीश है वो ये है कि जो गवर्नमेंट की ज़मीन है, जो गवर्नमेंट रेट है, वो गाकुच के अंदर 18 लाख 16 लाख है, लेकिन एक कनाल की ज़मीन जब आप किसी और से खरीदते हैं तो वो 50 लाख में बिकती है। अब आप बताएं, जिन लोगों ने और गज़र के हमारे जितने भाई हैं और यहाँ की जो आबादी हर घर के अंदर फौजी हैं, वो पेंशन आके छोटे से ज़मीन के अंदर अपना मकान बनाया, अपनी जमा पूंजी की जितनी रकम थी उन्होंने लगा के एक मकान बनाया, आज उसको मलामेट किया जा रहा है और उसको ये भी नहीं पता कि मेरी ज़मीन की कंपनसेशन मुझे क्या मिलेगी। इस मंसूबे से हमने ये समझा था कि गज़र के अवाम को इनकी तकदीर बदलेगी, इससे यहाँ पे टूरिज्म बदलेगी, टूरिज्म के आने से यहाँ के लोगों को इकनॉमिक चेंजेस आएंगी, लेकिन यहाँ लोगों को बेदखल किया जा रहा है। इसका मकसद जहाँ पे 150 फुट बंजर अराजी के नाम पे लोगों को तंग किया जा रहा है और NHA की टीम वहाँ बोलती है कि हम पेट्रोल पंप्स बनाएंगे, हम वहाँ पे होटल्स बनाएंगे। ये ज़मीन यहाँ के लोगों ने, मलकियती ज़मीन है यहाँ के लोगों की, इस ज़मीन का बंदरबाट होने हम नहीं देंगे। हम समझते हैं ये हमारा वाज़ह मौक़िफ़ है। पीपल्स पार्टी चाहे ज़िला गज़र की बात हो, चाहे गिलगित बल्तिस्तान की बात हो या पाकिस्तान की बात हो, हर कदम पे अपने अवाम के साथ खड़ी रहेगी। इससे पहले जितने रूट बने और हाथून के अंदर जितने भी रूट बने और यासीन के अंदर जितने रूट्स
बने थे, आज तक उनको कंपनसेशन नहीं मिली। रोज यहाँ पे इस जमीन का भी आज हमारा यहाँ जमा होने का मकसद भी यही है कि जो जमीन हमारे लोग गजर के बासी, गजर के गैरतमंद लोग जो जमीन दे रहे हैं, इसका मकसद यही है कि इनकी जमीनों की वही कीमत मिलनी चाहिए जो उनकी जमीन का अदा होना चाहिए। दूसरी बात, अगर दियामर के लोग कंपनसेशन दिया है, जमीन अभी तक हवाला नहीं हुआ, गजर के अंदर गजर के लोगों के साथ ये नाराजगी इसलिए किया जा रहा है कि ये लोग मेहमान नवाज है, ये लोग पुरअमन है, लेकिन इनके पुरअमन रहने से ये गलत तासुर नहीं जाना चाहिए। खुदा की कसम, पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान ज़रा गजर के अवाम के साथ कदम पे कदम खड़ी रहेगी। दूसरा जो मसला है KIU कैंपस का है, जो खातून में है, रोज वाइस चांसलर और हाई ऑफिशियल्स वहां आके विजिट करते हैं, वहां तक आज पुल की नाखास्ता हालत को देख के हमें शर्म आती है कि हमारे मेंबर्स, हमारी हुकूमत इतनी बेहिस है कि वहां के एक कॉलेज के होने के बावजूद, एक यूनिवर्सिटी का कैंपस होने के बावजूद उन लोगों को अभी तक रोड मैसर नहीं है, उन लोगों को वो सहूलियात मैसर नहीं है, उन लोगों को ट्रांसपोर्ट मैसर नहीं है। और रोज हाई ऑफिशियल्स वादा करते हैं कि हम यूनिवर्सिटी कैंपस के लिए ज़मीन की एलोकेशन हमने किया है, आज तक कोई एलोकेशन वहाँ पे नहीं हुई है। क्लासेस के अंदर क्लासेस की जो सूरत हाल है, हमारी इंतज़ामिया से बात हुई, वहाँ यूनिवर्सिटी की हमारी कॉलेज इंतज़ामिया से बात हुई, वहाँ नखस्ता सूरत हाल है, पुल की सूरत हाल तशवीशनाक है। जो स्टूडेंट है वो इस साइड पे हैं, वहाँ से आधा घंटे का सफ़र तय करके वो वहाँ यूनिवर्सिटी तक पहुँचते हैं। आला हुकाम से हमारी गुजारिश है कि इसके ऊपर भी नोटिस दिया जाए। तीसरा जो बड़ा इशू है वो गंदम का इशू है। गंदम जो आप सब देख रहे हैं, यूक्रेन का वो गंदम खिलाया जा रहा है और उसकी वजह से घरों के अंदर, इस गंदम की वजह से, आटे की वजह से लोगों के अंदर जो तशवीश है वो भी एक अफसोसनाक सूरत हाल है। हमारी गुजारिश किससे होगी? गुजारिश हमेशा बंदा अपनी हुकूमत से करता है और हुकूमत कठपुतली है। और गजर के नुमाइंदे, स्पेशली हुकूमत में बैठा हुआ डिप्टी स्पीकर, जैसे इमरान खान वहां पे जिस चीज के ऊपर नोटिस लेता है उसकी कीमतें 50%, 100% दूसरे दिन बढ़ जाती है। ऐसे ही हमारे डिप्टी स्पीकर साहब बड़े बुलंद व बांग दावे करके, छोटी सी मिसाल में दे रहा हूं, जिस हॉस्पिटल में वो जाता है, गजर के अंदर एक ही हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल के अंदर इक्विपमेंट्स नाकारा पड़े हैं, उस हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर्स की कमी है, किल्लत है। अभी भी जाके आप साफी बरदरान रोज वहां रिपोर्टिंग होती है, आप जाके देखें उस हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर्स का कोई निजाम नहीं है। मैं समझता हूं अगर कोई मेंबर हुकूमत में बैठा हुआ वजीर बशीर अगर तकड़ा होता, अगर उसके अंदर वो एफिशिएंसी होती तो अपने जिले को डेवलप करता। जिले के अंदर नाखस्ता सूरत हाल है, हर डिपार्टमेंट के अंदर लोग मौजूद नहीं। हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स हफ्ते में 3 दिन मौजूद होते हैं, 4 दिन छुट्टी करते हैं। क्यों? इसलिए कि लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन क्रिएट हुआ है, वहां पे कोई भी लॉ एंड ऑर्डर नहीं है इस जिले के अंदर। हम समझते हैं डिप्टी स्पीकर साहब CSO को फोन करके छोटे मोटे एक डीलर को हटाने से बेहतर है कि आप जिले की बेहतरी के लिए काम करें। हम समझते थे कि आप जिला गजर के सपूत हैं, आप पढ़े लिखे हैं, आप कानूनदान हैं, आपकी सोच भी इतनी अच्छी होगी, लेकिन आपकी सोच को देख के खुदा की कसम हमें शर्म आती है, नुमाइंदगी करते हैं। उसके बाद ये हमारा वाज़ह मौक़िफ़ है कि जिला गजर के अवाम को तंग नहीं किया जाए। जिला गजर के अवाम को उनकी जो ज़मीन है उनकी कंपनसेशन नाप तोल से पहले अदा किया जाए और उनको यह भी वादा किया जाए कि फंडर के अवाम की ज़मीन की
कीमत कितनी है, गुबिस के अवाम की जो ज़मीनें हैं, जो रूट्स के लिए गई उनकी ज़मीनों की कीमत कितनी है, और काम शुरू होने से पहले लैंड कंपनसेशन उनको अदा किया जाए। बसूरत दीगर गजर के अवाम के साथ ये जो नारवा सलूक किया जा रहा है, ज़मीन के नाम पे, ये रोड के नाम पे, गजर की रिवायात, गजर के कल्चर और गजर के तशक्कुस को मलियामेट करने की एक साजिश है, उसको पीपल्स पार्टी बेनकाब करेगी। थैंक यू सो मच।